इस नश्वर जगत में हमारी एक छोटी सी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का अस्तित्व इतना है कि समुद्र के किनारे धूल का एक कण बनने का भी इसको गौरव प्राप्त नहीं है। समुद्र के किनारे न जाने कितनी बालू दिखाई देती है, उन बालू के कणों में एक कण भी इस पृथ्वी के से बड़ा माना जाएगा। और इस पृथ्वी पर 8 अरब मनुष्य रहते हैं। 8 अरब मनुष्यों में मुख्य 4-5 धर्म माने जाते हैं। हिंदू या पौराणिक सनातन धर्म जो वैदिक धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ये सब कुछ है। क्रिश्चियन कहेंगे कि हम केवल सुप्रीम ट्रूथ गॉड को मानते हैं। मुस्लिम कहेंगे हम अल्लाह ताला को मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते। उनसे पूछा जाए परमात्मा में और अल्लाह ताला में क्या अंतर है? इंडोनेशिया के जो कट्टरपंथी लोगों ने एक बार फतवा जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति अल्लाह शब्द का अनुवाद न करे, क्योंकि वो केवल मुसलमानों के लिए है। मनुष्य की देखिए कितनी सोच कि अल्लाह का उच्चारण केवल मुस्लिम ही करे। इसी प्रकार मध्यकाल में ऐसी विकृति आ गई थी कि यदि कोई शूद्र गायत्री मंत्र बोल लेता था तो उसको भयानक दंड दिया जाता था। ये विधान बना दिया गया था कि स्त्री यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जीवा काट लो। ये धर्म नहीं था, धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार था। धर्म का सत्य क्या कहता है? परमात्मा एक है, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। इंद्रस्य विश्व राजत, संपूर्ण जगत का परमात्मा केवल एक है, उसके समान न कोई था, न है, न कभी होगा। हिंदू का भी वही है, मुस्लिम का भी वही है, क्रिश्चियन का भी यहूदी का भी यही है। नाम सारो जुदे धरे, लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। ये तो सामान्य सी बात कही जाती है। अब हिंदू धर्म के अंदर देखिए 1000 संप्रदाय हैं। 1000 संप्रदाय में सभी क्या कहेंगे? केवल हमारी बात सच्ची है, दूसरे की सब बात झूठी है। कोई ये नहीं कहेगा कि सत्य को सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितना सत्य किसको आत्मसात हुआ ये सोचने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। जब सृष्टि पैदा हुई आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष 53,123 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी के पर सृष्टि की शुरुआत होती है। सूर्य की उत्पत्ति से पहले हो गई थी। तब से आज 28वां कलयुग चल रहा है। 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। 28वीं चतुर्युगी का यह 28वां कलयुग है। न जाने कितनी बार हमारा जीव पैदा हुआ होगा, शरीर छोड़ा होगा। महाभारत काल से पहले कोई संप्रदाय नहीं था। पिछले 5000 वर्षों में हमारे देश में 1000 संप्रदायों की उत्पत्ति हो गई है। और देखा जाए तो पिछले 200 वर्षों के अंदर सैकड़ों संप्रदाय बन गए। संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? किसी महापुरुष ने तप किया होता है, कुछ ज्ञान ग्रहण किया होता है, तो वो सत्य को फैलाने का प्रयास करता है। उसके अनुयायियों का जो समूह होता है वो सब कहने लगता है कि हम इनकी विचारधारा को मानते हैं। किसी सत्य की खोज में जो विचारधारा उत्पन्न होती है उसके अनुयायियों का समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय। लेकिन आशय नहीं है कि सब कुछ सही है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई क्रिश्चियन भी नहीं था, कोई मुस्लिम भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पारसी नहीं था, जैन नहीं थे, यहूदी नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। सबसे पहले वेदों का प्रकटन हुआ और वेद सारी मानव जाति के लिए उतरे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज के लगभग 700 संप्रदाय ऐसे हैं 1000 में जो कहेंगे कि हम वेद शास्त्र कुछ नहीं मानते, हमें जो हमको बता दिया गया हम उसको मानते। ऋषि मुनि दिन रात गुफाओं में रहकर, वनों में रह करके तप करते रहे केवल उस सत्य को जानने के लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का अवतरण हुआ है और यह तारतम वाणी उस सत्य का प्रकाश कराती है जिससे हमारे हृदय में ज्ञान का ऐसा दीपक जल जाए जिसके प्रकाश में हम देख सकते हैं
कहा जाए कि परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो वेद कहते हैं कि नहीं, सूर्य तो जड़ है। इस हम एक सूर्य को देखते हैं, ये तो सृष्टि का सबसे छोटा सूर्य है। करोड़ों सूर्यों का तेज परमात्मा के तेज के सामने नगण्य है, करोड़ों अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए इस सूर्य से उपमा नहीं दी जा सकती। करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है तो भी ये अलंकार फीका है। करोड़ों कमल के फूलों की शोभा, कोमलता, सुंदरता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, उसके करोड़ों अरबों अंश के बराबर भी। ये भी उपमा झूठी लगती है। संसार में कोई भी उपमा जब परमात्मा तक नहीं पहुंचती तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसी को संस्कृत में कहते हैं न इति न इति नेति 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 जहि वेद निरूपा। और वो कैसा है, निजानंद निरुपाधि अनुपा, स्वयं आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, निरुपाधि है, उपाधियों से परे है, अनुपम। अनूप किसको कहते हैं, जिसकी उपमा दी ही नहीं जा सके। न सूर्य से, न चंद्रमा से, न विद्युत से, न अग्नि से, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। और वो कैसा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासवंश देना। यहां बीच में कुछ बात छिप गई है। यह जो परिभाषा दी गई है कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाति अनुपा, किसकी परिभाषा है, अक्षर ब्रह्म की। और अक्षर के सपने का जो मन है वो सृष्टि मोह सागर में जब आता है, प्रकट होता है, तो वो है नारायण का रूप लेता है। नारायण का रूप धारण करके जब वो संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, तो उनके संकल्प से असंख्यों लोक लोकांतर पैदा हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में उसके संचालन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रकटन होता है। आप रामचरितमानस के पन्ने पलटिए तो आपको एक विशेष चीज देखने को मिलेगी। जब मनु और श्रद्धा तप करने लगते हैं तो पहले ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु भगवान भी आते हैं, शिव भी आते हैं, उनकी समाधि नहीं टूटती है। अंत में आकाशवाणी सुनाई देती है कि पुत्रो तुम क्या चाहते हो। तो जो आकाशवाणी सुनाई देती है वो किसकी है, आदिनारायण की, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव तो पहले जा चुके हैं। आगे एक बात और अभी आपने सुना कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास अंशते नाना। अंशते का तात्पर्य क्या है, आदि नारायण के संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो आपकी रामचरितमानस कह रही है। वाणी में क्या कहा है, पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, सच्चिदानंद परब्रह्म एक है। वेद में इन शब्दों का अर्थ अक्षर ब्रह्म होता है। विष्णु किसको कहते हैं, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक हो। शिव किसको कहते हैं, जो कल्याणकारी हो, सबका कल्याण करने वाला है, उसको शिव कहते हैं। जो कैलाश में ध्यान में मग्न हैं उनको भी शिव कहा जाता है, लेकिन वो कौन है, महापुरुष हैं, सृष्टि के योगिराज हैं, सारे संसार को योग और भक्ति का संदेश देने वाले योगेश्वर हैं, जिनको भोलेनाथ हम कहते हैं, जिनके बारे में अलंकारिक वर्णन किया जाता है कि वे त्रिशूल रखे हैं, गले में सर्पों की माला लपेटे हैं। वो कौन है, भगवान शिव, सृष्टि के प्रथम योग के आचार्य। आप देखिए विष्णु भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर माना जाता है। क्षीर सागर क्या है, ये मानसरोवर, और बद्रिकाश्रम में उनकी तपोभूमि है। सभी बैठकर उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था मनु और श्रद्धा के प्रसंग में कि किस तरह से मनु और श्रद्धा की जब समाधि नहीं टूटती है तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी लौट जाते हैं। अंत में महाविष्णु, जिनको कहते हैं आदिनारायण, जो अक्षर का स्वप्निक मन है, वो महाविष्णु के रूप में आते हैं। जितने अवतार होते हैं सब भगवान विष्णु धारण करते हैं। किस लिए, कि सृष्टि में धर्म की मर्यादा बनी रहे और सत्य का प्रचार हो। यदि महापुरुष संसार में न प्रकटे तो क्या होगा, अधर्म का राज्य हो जाएगा। आजकल देखते हैं संसार में, आप कहीं चले जाइए, आप विदेश में जाने के लिए हर भारतीय तरसता है, लेकिन वे लोग तरसते हैं कि हम भारत में आ जाएं, हमें परमात्मा का कोई ज्ञान दे। मैंने कई बार चर्चा के प्रसंग में बताया है कि पेरिस का एक लड़का, जब मैं मंसूरी में कुटिया में साधना में था, मेरे कमरे में आया
और मैंने उसको खिलाया पिलाया, आम वगैरह खिलाया। मैंने उस 20 साल का लड़का भारत में आया था, भटक रहा है शांति के लिए। मैंने उससे पूछा कि तुमको भारत में और फ्रांस में कैसा अंतर लगता है? तो इस पर वो मुस्कुराया, कहा कि देखिए, मैं तो अपनी सारी धन संपदा छोड़ करके आया हूँ यहाँ शांति के लिए, कि कोई हमें परमात्मा को पाने का मार्ग बता दे। मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को जब मैं यूरोप में या अपने देश में भटकते हुए देखता हूँ पैसे के लिए, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि जिसके लिए ये पैसे के लिए भटक रहे हैं, उसको छोड़कर तो हम भारत में इनकी शरण में आते हैं कि ये सब झूठा है। झूठ के पीछे ये भाग रहे हैं और हम तो उस झूठ को लात मारकर भारत में आते हैं साधना करने। आखिर वो क्यों न कहेगा? 20 साल का नौजवान लड़का जो अपने घर द्वार को, माता पिता को छोड़कर भारत में शांति के लिए भटक रहा है। हमारे पास परम धाम का अलौकिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, धर्म ग्रंथों का, संतों की वाणियों का ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान हमारे हृदय मंदिर में प्रवेश करे, हमें बताए कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, तब तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। यदि ग्रंथों में वह ज्ञान छिपा रहे, हम उसको आत्मसात न करें और अपनी अंतरात्मा की तराजू पर अंतरात्मा की पुकार सुनकर के हम निष्पक्ष कसौटी पर न कसें कि कौन है परमात्मा। अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, भगवान शिव एक बार समाधि में बैठ गए, 5000 वर्षों तक निरंतर समाधि में बैठे रहते हैं। महेश्वर तंत्र का यही प्रसंग है। भगवान शिव जब समाधि से उठे तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी उमा को वो अलौकिक ज्ञान सुनाया। कहा कि उमा, मैंने यह जो दिव्य ज्ञान तुम को सुनाया है, अक्षर से परे अक्षरातीत का, यह ज्ञान मैंने ईश्वर से सुना है। ईश्वर ने सदाशिव से सुना है। सदाशिव ने शिला का रूप धारण करके अक्षर ब्रह्म से सुना है। और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, केवल वही सच्चिदानंद परमात्मा है। मैं निरंतर उनकी लीला का ध्यान करने का प्रयास करता हूं। आप सोचिए, आदि नारायण मोह सागर में प्रकट होते हैं, लेकिन मोह सागर से परे का क्या स्वरूप है, यह उनके लिए भी अग्राह्य है। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। आप यहां दाहोद में सो जाते हैं, सोते सोते आप मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में आप घूम रहे हैं किसी मार्केट में, किसी दुकानदार से आप कुछ खरीदने लगते हैं, किसी बात पर बहस छिड़ जाती है, तो आपकी उससे मारपीट हो जाती है। वह आपको एक चांटा मार देता है। सपने में आप चांटा खा जाते हैं, आपकी निद्रा टूटती है, बिस्तर पर उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते कि मैं भी मारूंगा। आपकी पत्नी सो रही होती, कहते कि किसको मारोगे, कहाँ हो? कहते कि उसने मुझे मारा, मैं मारूंगी। आप कहते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आपको किसी ने मारा नहीं, आप सपने में चले गए थे। जब आप सपने में मुंबई चले गए थे, तो क्या आपको पता था कि आप दाहोद में सो रहे? क्योंकि आपका नकली रूप बंबई है। आपके मन ने आपका रूप धारण किया, जो आप जैसा दिख रहा है, आप जैसा ही बोल रहा है। उठने के बाद आपको पता चलता है कि मैं मुंबई गया था, लेकिन मुंबई में जब आप किसी से झगड़ा आपका स्वरूप कर रहा होता है स्वप्न का, तब वह अपने दाहोद वाले तन को भूला रहता है। उसी तरह से अक्षर का जो स्वरूप है वह तो अखंड धाम में है, उस पर माया नहीं जाती का प्रवेश नहीं है। वहां सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रवेश नहीं है। वहां वाणी नहीं जाती है, मन नहीं जाता है। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जह लग जाए सो सब माया जानो पाए। वहां तक माया है। जहां तक ये माया है वहां तक आदिनारायण की सत्ता है। और उसी आदिनारायण के संकल्प से जैसे समुद्र से पानी के बुलबुले उठते हैं और वो समा जाते हैं, उसी तरह से मोह सागर में असंख्यों हमारे 14 लोगों के जैसे ब्रह्मांड जैसे 14 लोग पैदा होते हैं और उसी में समा जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, अस्मिन अज्ञान पाथोदो वयम ब्रह्मा आदियोपि बुद्ध बुद्ध आकर्ताम प्राप्ता तद इच्छा वैचिमृता।
हे उमा, इस मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व रखते हैं और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। किंतु आज कौन माहेश्वर तंत्र पढ़ता है? यह माहेश्वर तंत्र नारद पंचरात्र से लिया गया है। कौन उपनिषद को पढ़ेगा? कौन वेद शास्त्रों को पढ़ेगा? क्योंकि जो मान्यता समाज में चल गई है उसी का सब अनुसरण करते हैं। विश्व उसी नारद पंचरात्र के अंतर्गत जो माहेश्वर तंत्र है उसमें एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान विष्णु ध्यान में तल्लीन है। लक्ष्मी जी अचानक उसी बीच आ जाती है और देखती है कि मेरे प्रीतम विष्णु भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। जब वो ध्यान से उठते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान, मैं तो सोचती थी कि बैकुंठ से परे कुछ है नहीं, आप कहाँ का ध्यान कर रहे हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम यह मत पूछो, क्योंकि जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो तो माया से सर्वथा परे है, उसको मैं शब्दों में व्यतीत नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी हट करके बैठ जाती है। विष्णु भगवान बहुत समझाते हैं कि लक्ष्मी, तुम हट न करो, जिस शब्दों से परे अखंड धाम का, परब्रह्म का मैं ध्यान कर रहा हूँ उसका वर्णन करने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मैं तप करके जान लूँगी कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, और वहाँ से चल देती हैं। केतुमाल पर्वत पर जाकर कठोर तप में संलग्न हो जाती है। उनके तप की अग्नि से सारा ब्रह्मांड परेशान हो जाता है। अंत में क्षीर सागर आते हैं, जैसे कि पौराणिक मान्यता है। ब्रह्मा जी आते हैं, वे सभी जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, लक्ष्मी की व्यथा को हरिए, बताइए लक्ष्मी जी का क्या कष्ट है। अंत में विष्णु भगवान के पास जाने पर विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और लक्ष्मी के पास आकर कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम कितने भी तप करो, लेकिन उसकी कृपा के बिना कोई भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो मन वाणी से परे है। यदि आज का हिंदू समाज माहेश्वर तंत्र के इस कथनों को पढ़ ले, वेद के इस कथन को पढ़ ले कि न त्वामान अन्यो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, न था न है, कभी न होगा, तो शायद समाज के झगड़े मिट जाए। सभी एक सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करें कि वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है। देखिए उपनिषद की वाणी क्या कहती है। एको देव सर्वभूतेश गूढ़ा, एक परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, उसकी सत्ता सर्वत्र है, सभी प्राणियों के अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवास, सभी के कर्मों को देखता है, सभी प्राणियों का वासस्थल है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणाचा, और वो केवल निर्गुण है। सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण किसको कहते हैं? जिसमें अनंत गुण हो, अनंत प्रेम हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत सौंदर्य हो, उसको सगुण कहते हैं। निर्गुण किसको कहते हैं? जो प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है, वह निर्गुण है, और वो त्रिगुणातीत है। उसका स्वरूप दिव्य स्वरूप है। सूरज चांद सितारों की ज्योति नहीं है, वो ज्योतिष्मान है, लेकिन अलौकिक ज्योति वाला है, जिसको अरबी में नूर कहते हैं। गायत्री मंत्र में इसको क्या कहते हैं? वरेण्यम भर्गा। देखिए कैसी विचारधारा चल जाती है। गायत्री मंत्र में तो सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना की गई है, लेकिन आज का समाज उनको एक देवी बना लिया है। जैसे दुर्गा देवी, काली माता, वैसे ही सोचते हैं कि गायत्री माता है। गायत्री कोई देवी नहीं है। गायत्री छंद में वो मंत्र लिखा हुआ है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। उसमें भी किसकी आराधना है? अक्षर से परे उस अक्षरातीत की आराधना है। वेद में किसी की आराधना नहीं है। वेद में एक सच्चिदानंद परमात्मा और उनके सतअंग अक्षर के अतिरिक्त अन्य किसी की भी भक्ति नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक आता है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तवंत दिव्य स्तवय। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रात दिव्य स्तुतियों से जिनकी आराधना करते हैं। वेदाय सांग पद क्रम उपनिषदय गायन्ति यम सामगा। सामवेद के गायक जिसका मंत्रों से विधिवत गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी लोग ध्यान में स्थित होकर जिसको देखते हैं। यस्यांतम न विदो सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमो नमः।
जिसका आदि और अंत न देवता जानते हैं, न मनुष्य और न असुर, उसको प्रणाम है। आप सोचिए, यदि हम सांप्रदायिक कट्टरता के शिकार होकर हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे नहीं, वेदों से नहीं पूछेंगे, उपनिषदों से नहीं पूछेंगे, संतों की वाणियों से नहीं पूछेंगे, तो क्या होगा? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण एक बहुत ऊंची बात कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए कैसी भक्ति चाहिए? अव्यभिचारिणी भक्त। अव्यभिचारिणी किसको कहते हैं? जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, वैसे ही आत्मा का पति केवल एक परमात्मा होता है। पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्या, अनन्या का अर्थ क्या होता है? कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो। सीता अशोक वाटिका में रावण डराने के लिए आता है और कहता है कि देखो सीता, यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, 1 महीने के अंदर, तो 1 महीना पूरा होते होते तुम्हारे शरीर के मांस को कटवाकर भोजनालय में पकवा दूंगा और राक्षसों को खिला दूंगा। सीता डरती नहीं है। सीता कहती है कि रावण, राम का स्थान कोई नहीं ले सकता। संसार का हर पुरुष मेरा भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, पति नहीं हो सकता। यह है अटूट निष्ठा। कबीर जी ने कितनी ऊंची बात कही है, ये सत्य नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। सत्य नाम क्या है? आप केवल कहते रहेंगे कि सत्य नाम, सत्य नाम, तो वो सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम किसको कहते हैं? जो किसी अक्षर में न आए, 52 वर्णों में जो न आए। देखिए, शब्द कितने तरह के होते हैं? एक तो वर्णात्मक। वर्णात्मक में सबको मालूम है 16 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन, ये सब मिलकर के 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है वो परमात्मा का नाम नहीं है। पुराण संहिता में तो इससे भी एक बड़ी बात कही गई है कि बिंदुनाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहितम। किसी बिंदु से भी ब्रह्म को बताया नहीं जा सकता, किसी ध्वनि से बताया नहीं जा सकता, किसी संकेत से भी नहीं बताया जा सकता कि परमात्मा ऐसा है। लेकिन आप सबको मालूम है कि हमने परमात्मा को एक सीमाबद्ध कर दिया। जो अनादि है, अनंत है, सच्चिदा आनंद है, मन वाणी से परे, प्रेम आनंद का सागर है, करुणा का सागर है, और हमारे हृदय में बैठी हुई एक चेतना उसको प्राप्त कर सकती है। उस सच्चिदानंद परमात्मा को, जिसको कबीर जी ने वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, अनुभवात्मक सबसे परे कहा है। वर्णात्मक कौन है? जो 52 अक्षरों में आता है वो वर्णात्मक है। कह दिया कबीर जी ने कि 52 अक्षरों में जो आता है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, नाम नहीं है। ध्वन्यात्मक क्या है? 5 ब्रह्मांडी शब्द, जैसे जो सूरत शब्द योग का आश्रय लेकर ध्यान करते हैं, जो राधा स्वयंवत में जाते हैं, उनको मालूम है 5 ब्रह्मांडी शब्द होते हैं। पहला है निरंजन, दूसरा है ओम, तीसरा है सोम, चौथा है शक्ति, 5वां है ररंग। इन 5 शब्दों को ब्रह्मांडी शब्द कहते हैं। हद के शब्द हैं जो 52 अक्षरों में आते हैं। जो और माया के सूक्ष्म लोक हैं उनमें जो 5 ब्रह्मांडी शब्द हैं, और इनसे परे महाशून्य है, निराकार, जिसको कोई पार नहीं कर पाता है। जो इनसे परे जाएगा वो बेहद में जाएगा। तभी कहते हैं हद के वासी मानवा, बेहद में सब साथ, हद बेहद दोनों लखे ताको मत आगात। हद से भी परे है, बेहद से भी परे है। तभी तो कबीर जी कहते हैं चलते चलते पग थके नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको दूं दोस्त। उस परम धाम की अनुभूति के लिए आपको स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सत्य नाम जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। यह संसार किससे बना है? एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार। सारी सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? एक अंड ओंकार से। अंड किसका है? मोह सागर रूपी अंडे में अक्षर का मन आता है। जैसे मैंने अभी आपको सपने का दृष्टांत दिया। आपका नाम मोहन है और आप दाहोद में रहते हैं। सपने में आप मुंबई पहुंच गए तो आपका रूप रंग कैसा होगा? आप जो दाहोद में है वैसा ही रूप रंग होगा।
जो आपका नाम यहाँ मोहन है तो मुंबई में भी आप मोहन ही कहलाएंगे। इसी प्रकार जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है उसका मन क्या कहलाएगा? प्रणव ओंकार। जब मोह सागर में प्रतिबिंबित होगा तो उसको भी क्या कहेंगे? प्रणव। इसलिए पुराण संहिता में कहा गया है तस्मिन मोह जल धाव से पुरुषो महान पंच अवयव संयुक्ता स एव प्रणवता। मोह सागर में जो अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है उसको नारायण कहते हैं, आदि नारायण। और उसी के संकल्प से इस समस्त सृष्टि की रचना हुई है। हमारे 14 लोकों जैसे असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड बने हैं। एक ब्रह्मांड के देव देवता किसी दूसरे ब्रह्मांड वालों को नहीं जानते। जैसे पानी मोह सागर में असंख्यों पानी के बुलबुले पैदा होते हैं, डूबते रहते हैं, किसी को गिना नहीं जा सकता। उसी तरह से देवी भागवत में एक बहुत विचित्र बात कही गई है कि धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, संख्या चेत रजसाम स्थिन विश्वा नाम कदाचन। धूल के कणों को गिना जा सकता है, किंतु कितने ब्रह्मांड है इसको नहीं गिना जा सकता। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम वेदों के मार्ग पर चलें, उपनिषदों के मार्ग पर चलें। जो कबीरदास जी संतों ने बताया है, जो तुलसीदास जी ने कहा है, हम उसको अंगीकार करें कि नीत नीत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि निरूपा। और जो सभी उपाधियों से परे है, एक और बात बहुत ऊंची कही है उन्होंने, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि बिनु पग चलत सुनत बिन काना। उसके पैर नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन सारी सृष्टि का कार्य वही करता है, करता धरता वही है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसका मुख नहीं है लेकिन संपूर्ण रसों का भोगता है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भक्तावर जोगी। लेकिन वाणी से रहित है किंतु उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। आप सोचिए कितनी ऊंची बात कही है। इसी को श्वेताश्वर उपनिषद में जो यजुर्वेद की व्याख्या का ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है? अपाड़ी पादो जौनो ग्रहिता। अपाड़ी पादो हाथ पैर से रहित है। अपाड़ी पादो यौनो ग्रहिता पश्चात चक्षु सश्रोणुत करना। नेत्र नहीं है लेकिन सबको देखता है, कान नहीं है उसके हमारे और आपकी तरह, लेकिन सबको सुनता है। सहवेति वेद्यम, वह सबको जानता है। न च तस्य अस्ति वेत्ता, वह सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तम आहो अग्रयम पुरुषम महानतम, उसी परमात्मा को जानना चाहिए। वो महानतम पुरुष है, उससे श्रेष्ठ न कोई था, न है, न कभी होगा। और वह कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। मैं प्राय अधिकतर चर्चाओं में जिक्र करता हूं कि आज का हिंदू समाज कृष्ण जी को मानेगा लेकिन कृष्ण के कथनों को नहीं मानेगा। तुलसीदास जी को मानेगा, तुलसी जी के कथनों को नहीं मानेगा। कहेगा कि हम हिंदू हैं लेकिन वेद को नहीं मानेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हे अर्जुन, दो पुरुष हैं, दो युवो पुरुषों। दो पुरुष हैं, कौन है? क्षर और अक्षर। क्षर किसको कहते हैं? क्षर है सर्वाणि भूतानि, जो कुछ दिखाई दे रहा है सृष्टि में, जो दिखाई दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्षर। अक्षर किसको कहते हैं? कुटस्थ है। आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी पर कीचड़ कितना भी हो, यह कीचड़ आकाश में सूर्य के पास नहीं जा सकता। वैसे ही जो कुटस्थ अविनाशी ब्रह्म है, जिसके संकल्प से हमारे 14 लोकों जैसे असंख्यों 14 लोक पल भर में बनते हैं और मोह सागर में समा जाते हैं। इस संसार के सुख दुख और द्वंद्वों से, जन्म और मृत्यु से, बुढ़ापा से, रोग से, कष्ट से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। वह परमात्मा कभी दुखी नहीं होता, कभी रोता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं। माता के गर्भ उसको धारण नहीं कर सकता। वो सर्वदा आनंद के सागर में क्रीड़ा करता है, क्योंकि उसका हृदय ही आनंद का सागर है। इसलिए हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम उस सत्य को जानें जो परम सत्य है। तभी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो क्षर और अक्षर की बात बताई है मैंने, इनसे भी परे है अक्षरातीत। यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमः। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः।
जो एकमात्र उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा कहलाता है। और तू उसको जानने के लिए तत्वज्ञानियों की शरण में जा, उसकी शरण में जा। तमेव शरणम गच्छ, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तू उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत की शरण में जा। ये वचन सामान्य व्यक्ति के वचन नहीं है। उस सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति योगेश्वर श्री कृष्ण के हृदय में बैठकर महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को वह अलौकिक ज्ञान सुना रही थी। जब युद्ध बीत जाता है, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, 18 क्षौणी सेना, शंख बज चुका था, तीर छूटने ही वाले थे। मैंने ये प्रश्न कर दिया था। मेरा आधा ध्यान तो इधर उधर था कि कब क्या हो जाएगा। आप मुझे दोबारा उस ज्ञान को सुना दीजिए। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भाग्यहीन है। नूनम अश्रद्धानो ही दुर्मेधा धनंजय। दुर्मेधा किसको कहते हैं? अल्प बुद्धि वाला। अर्जुन, तू कितना मंदभाग्य है, अल्प बुद्धि वाला है। तू जानता है ये ज्ञान किसने कहा था? मैंने कहा ही नहीं था। न च सक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। यदि तू चाहता है कि वो उस ज्ञान को जैसा का तैसा मैं सुना दूं तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने तो ब्राह्मी अवस्था में बैठकर कहा था। योग युक्तेन तन्मया, योग युक्त होकर ब्राह्मी अवस्था में मैंने उसको कहा था। जैसे आग में लोहे को डाल दिया जाए, कुछ देर के बाद काला कलूटा लोहा जिसमें जंग लगा हो, वो लोहा भी तपने लगता है। पहले गर्म होगा फिर लाल हो जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लोहे को आग कहिए, आग को लोहा कहिए, कोई भेद नहीं रह जाता। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो योगी उस अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, जानत तुम्हें हो जाए, तुमको जानकर तुम्हारे जैसा हो जाता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उसी अवस्था में बैठकर अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान सुनाया था। और जब महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन ने पुनः सुनने की इच्छा की तो स्पष्ट मना कर दिया कि उस ज्ञान को मैं दोबारा सुनाने में असमर्थ हूं। इसलिए प्राणधार सुंदर साचे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा जन्म किसी भी संप्रदाय में हुआ हो, हम इस देश में पले बड़े हैं, यहाँ के लौकिक, यहाँ की पुरातन संस्कृति से हम अवगत हैं। सारी सृष्टि में इस पृथ्वी पर सबसे पहले सबको मानना पड़ेगा, किसी भी पंथ का हो, वेदों का प्रकटन हुआ था। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है बीजक में, वेद शास्त्र को हो कि झूठा, झूठा जो न विचारे। कि वेद को झूठा नहीं कर सकते, शास्त्रों को झूठा नहीं कर सकते। मैं तो चारों युगों में आकर के इस ज्ञान को प्रकट करता हूँ। चारों युगन में आवा। हमारा उद्देश्य होता है हम सत्य की खोज में चलें, जहाँ से भी सत्य प्राप्त हो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, सठ पदवत। सठ पदवत, सठ पद किसको कहते हैं? भौरे को। भौरे को देखिए, वो फूलों का पराग लेने के लिए उड़ता रहता है। कमल का भी पराग लेता है, गेंदे का भी ले लेगा, चमेली का भी ले लेगा, केवड़े का भी ले लेगा, क्योंकि उसको तो पराग चाहिए। हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, शायद हम इसको नहीं जानते। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हमारा हर पल जो बीत रहा है पुनः हमें कभी भी दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रांतवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद, इन सारी कट्टरताओं को छोड़कर सत्य की खोज में लगे। सत्य की सुगंध जहां से भी मिलती है उसको ग्रहण करें। यदि हमने अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा तो सारी सृष्टि का तो परमात्मा एक ही है। अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया है और मानव जाति कट्टरता में लड़ती रहती है। हमें प्रेम की रसधारा अपने हृदय में बहानी होगी, जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए तो वेदांत का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, शरीर के पैदा होने से पहले मैं कहाँ था, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का प्रीतम कहाँ है, इस सृष्टि में है कि सृष्टि से परे है, हद के संसार में उसकी सत्ता है, बेहद में उसका अखंड स्वरूप है, और बेहद से भी परे स्वलीला अद्वैत परम धाम के कण कण में वो लीला कर रहा है।
वहाँ के कणकण में उसका स्वरूप है, उसकी लीला है, उसका प्रेम है, उसका आनंद है। ये तो असत जड़ और दुख का संसार है, जिसमें जन्म है, मृत्यु है, रोग है, शोक है, बुढ़ापा है, दुख ही दुख है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। इसलिए यदि आप अनंत सुख के सागर में क्रीड़ा करना चाहते हैं, अनंत प्रेम की धाराओं में अपने को डुबो देना चाहते हैं, अनंत आनंद का रसपान करना चाहते हैं, परम सत्य को पाना चाहते हैं, तो उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की शरण में जाना चाहिए, जो सबका है, सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी मतांतर का हो, हिंदुओं के सभी संप्रदायों को चाहिए कि आखिर सभी की उत्पत्ति तो उस वेद से हुई है, संतों की वाणी से हुई है, और सभी उस सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में जाएं। जैसे एक ही तो सूर्य है, सूर्य को कोई आफताब कहता है, कोई सन कहता है, कोई रवि कहता है, दिनकर कहता है, दिवाकर कहता है। अंतर क्या होता है? शब्द अलग अलग हैं, लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। और इसीलिए यदि हम अपने हृदय को निष्पक्षता की तराजू पर तोल लेंगे, तो जहाँ से सत्य मिलता है उसको ग्रहण कीजिए। श्री प्राणनाथ जी की वाणी सरलता पूर्वक सरल हिंदुस्तानी भाषा में सबको सत्य का प्रकाश कराती है कि वो कौन है परमात्मा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए निखर। यह सृष्टि जहाँ समाप्त हो जाती है, जिस निराकार में लय हो जाती है, उस निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के पार वह परम है, धाम है, जहाँ के कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत चंद्रमा की शीतलता है, अनंत फूलों की सुगंधी है, प्रेम और सौंदर्य की अगाध अनंत जलराशि है। वहाँ पांच तत्व नहीं है, सत्व रजतम नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है। उसी परम धाम को हम अपने हृदय में बसाएं, सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बसाएं, समस्त प्राणियों के लिए प्रेम का संदेश दें। हम किसी से दुर्भावना न रखें। हमारी संस्कृत का तो मूल उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी दुखी हों, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी एक दूसरे का कल्याण सोचे और इस सृष्टि में कोई भी दुख का भागी न हो। इसलिए हमारी तो संस्कृत उद्घोष करती है कि द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति। सर्वत्र शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, सब जगह शांति, प्रेम और आनंद की हम कल्पना करते हैं। और इसके लिए हमें ये चाहिए हम अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की धारा को सर्वत्र प्रसारित करें। ज्ञान हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। मेरा समय पूरा होता है। यहाँ सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि उनके अंदर सत्य की जिज्ञासा हो पड़े, वे सत्य की खोज में लगे और एक सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की खोज में लगकर अपने जीवन को कृतार्थ करें।